आज मिट्ठू तोता बहुत ही खुश था क्योंकि उसे खाने में सेब जो मिला था। यम 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 यम। आज तो मैं सेब खाऊंगा। रोज मिर्ची खा खा कर तो मेरा मुंह ही सड़ जाता है। फिर मिट्ठू तोता वो सेब खाना शुरू कर देता है। अरे ये क्या, ये तो लगता है मेरी ही तरफ आ रही है। गोरी कभी उसी तरफ आ रही थी जहाँ मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। इस खाए हुए सेब को मैं जल्दी से छुपा लेता हूँ। अगर इस गोरी ने ये देख लिया कि मैंने सेब खाया है तो ये मुझसे 100 सवाल पूछेगी और सवाल पूछ पूछ कर मैं दिमाग ही खा जाएगी। गोरी कभी के आने से पहले ही मिट्ठू तोता झटपट से वो खाया हुआ सेब छुपा लेता है और गोरी कभी भी कुछ ही देर में मिट्ठू तोते के पास आ पहुँचती है। क्या हुआ तोते, मुझे देखकर तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? गोरी कैसी बात कर रही हो? क्या तुम चुड़ैल हो जिसे देखकर मेरे पसीने छूटेंगे? मेरे माथे पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। मोटी चोंच वाले, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जरा तुम पीछे तो हटो, ये तुम्हारी पूंछ के पीछे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जरा मैं इसे देखूं तो सही, ये है क्या? अच्छा, तो तुम छुपके ये सेब खा रहे थे। तुम्हें ये सेब मिला कहाँ से? कहीं तुमने मेरे घोंसले से सेब तो नहीं चुरा लिया? गोरी, तुमने मुझे क्या चोर समझ रखा है जो मैं तुम्हारे घोंसले से सेब चुराऊंगा? तोते की बात सुनकर गोरी कभी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शुक्र है बला टली। अगर इसे मैं सच बता देता तो इसने मुझे मार मार कर मेरी चटनी ही बना देनी थी। गोरी कौवी वहाँ से अपने घोंसले में आ जाती है। कालू जी उठे घोंसले से, यहाँ पर मेरा सेब रखा हुआ था, मैंने अपना सेब लेना है। गोरी, अच्छा उठ जाता हूँ, कुछ देर मुझे आराम कर लेने दो, फिर ले लेना यहाँ से सेब। गोरी कौवी कालू की एक नहीं सुनती, फौरन आगे बढ़ती है, जोर से धक्का देकर कालू को जमीन पे गिरा देती है। गोरी कौवी देखती है कि जो सेब उसने घोंसले में रखा था वो वहाँ से गायब है। हाय, मार दिया, मेरी बीवी ने मुझे धक्का देकर मार दिया। पता नहीं ये मुझसे क्या चाहती है। कालू जी बच्चों की तरह रोना धोना बंद करें, जल्दी से ऊपर आएं, यहाँ पर सेब नहीं है। फिर कालू कौवा अपनी बीवी की आवाज सुनते ही फौरन ही वहाँ से उठता है और अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है। कालू जी, आप तो कभी भी कोई ढंग का काम कर ही नहीं सकते हैं। एक सेब की रखवाली रखने के लिए आपसे कहा था, आपसे वो भी नहीं हुई। गोरी, सेब यहीं पर था, पता नहीं यहाँ से कहाँ चला गया है। वो चला कहाँ गया? उसके क्या पाँव लगे हुए थे? आपके लेटने की वजह से वो जमीन पे गिर गया होगा और उसे मिट्ठू तोता उठाकर ले गया। गोरी, में तो सोया भी नहीं था, तुम्हारे आने से 2 मिनट पहले ही मैं बस लेटा ही था। गलती हो गई मुझसे, गलती। मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, जो मैंने आप गरीब कौवे से शादी कर ली। किसी अमीर कौवे से शादी की होती तो आज मैं आराम की जिंदगी गुजार रही होती। गोरी, मैं तुम्हें भगा कर नहीं लेके आया, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ शादी कर कर आई हो। अब मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, तुम मुझे हर वक्त गरीबी का ताना ही देती रहती हो। आपका तो फिर से ड्रामा शुरू हो गया। मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया मैंने। जाए जाकर मेरे लिए अब कोई मीठा फल लेकर आए। गोरी कभी एक अमीर घराने से थी और कालू कौवा गरीब था। गोरी कभी हर वक्त कालू को उसी गरीबी का ही ताना देती रहती थी। गोरी कभी आराम करने के लिए लेट जाती है और कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने के लिए चला जाता है। कालू कौवे को अंगूरों का एक गुच्छा मिल जाता है। वो उसे लिए हुए एक टूटे हुए दरख्त पर बैठा हुआ होता है। टूनी चिड़िया भी कालू कौवे को देखकर उसके पास आ जाती है। क्या हुआ कालू, तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो? कहीं फिर से गोरी ने तुम्हें डांटा तो नहीं है? चिड़िया, मैं क्या करूं, गोरी को समझाना तो मेरे बस की बात है ही नहीं। वो मुझे अपना शोहर नहीं बल्कि गुलाम बना कर रखती है। कालू, मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है। मैं जानती हूँ गोरी तुमसे बहुत प्यार करती है, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगी, फिर देखना गोरी कैसे सुधरती है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपना प्लान बताती है। अपना प्लान बताने के बाद वहाँ से वो चली जाती है और कालू कौवा भी अंगूरों को गुच्छा लिए हुए अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा भी अंगूरों को गुच्छा लिए अपने घोंसले में आ जाता है। ये लो गोरी, मैं ले आया तुम्हारे लिए अंगूर, अब इन्हें चुपचाप खा लेना और मुझसे कोई फरमाइश मत करना। मैं चला सोने के लिए।
आपको पता है ना, जब तक मैं नहीं कहूँगी आप नहीं सोएंगे। इन अंगूरों से मेरा कहाँ पेट भरेगा। अभी आप मेरे लिए और लेके आइएगा, अभी आपका सोने का टाइम नहीं हुआ है। कालू गोरी की कोई बात नहीं सुनता और चुपचाप लेट जाता है। उठे कालू जी यहाँ से, ये मेरा घोंसला है, यहाँ पर सिर्फ मैं सोऊंगी और आप यहाँ से खड़े हो जाएं चुपचाप, वरना धक्का देकर आपको फिर से जमीन पे गिरा दूंगी। गोरी बोलती ही रह जाती है और कालू का वास सो जाता है। रात हो जाती है, कालू और गोरी सोए हुए होते हैं। कालू कौवा झट से अपने घोंसले से उठता है और वो गोरी को सोया हुआ देखकर वहाँ से कहीं चला जाता है। जब आधी रात हो जाती है तो गोरी कौवे की आँख खुल जाती है। वो कालू कौवे को घोंसले में ना देखकर परेशान हो जाती है। ये कालू जी कहाँ चले गए हैं? मुझे बताए बगैर तो ये जाते ही नहीं हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है अकेले में। कहाँ है कालू जी आप? गोरी कौवी कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया भी वहीं पर आ जाती है। चिड़िया, क्या तुमने कालू को देखा है? वो ना जाने आधी रात को कहाँ चले गए हैं। मैं तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, मगर वो नहीं मिले मुझे। गोरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कालू कहीं चला गया है, क्योंकि तुम यही चाहती थी। तुमने कभी कालू को समझने की कोशिश ही नहीं की, हर वक्त गुलामों जैसा सलूक ही उसके साथ किया था। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो, मैंने कभी कालू को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बस मुझे कालू मिल जाए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। कालू कौवा तोते के घर पर है, तुम्हें वो वहीं पर मिलेगा। जाओ वहाँ जाकर कालू को मना लो। गोरी कभी टूनी चिड़िया की बात सुनते ही फौरन वहाँ से तोते के घर की तरफ चल पड़ती है। कालू कौवा तोते के पास बैठा हुआ होता है। यार कौवे, जैसे तुम्हारे घर के हालात हैं, लगता नहीं है कि गोरी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगी। मिट्ठू तोता बात ही कर रहा होता है कि गोरी कौवी कालू कौवे को ढूंढते हुए तोते के घर आ जाती है। कालू जी, आप मुझे अकेले कैसे छोड़ आए? आपको पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। गोरी, तुम आ गई। मुझे पता था तुम मुझे ढूंढने के लिए यहाँ जरूर आओगी। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अब मैं आइंदा से आपको परेशान नहीं करूंगी। अब मैं हर काम में आपका साथ दूंगी और दाना लेने भी आपके साथ जाया करूंगी। गोरी, मैं जानता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास भी हो ही जाएगा। मैं तुमसे नाराज था ही नहीं। चलो अब अपने घर चलते हैं। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों ही अपने घर की तरफ चले जाते हैं।